पता नहीं मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा था। ये प्रॉब्लम है अरबिक कंट्री में। तो जो मेन रीज़न है कि यहाँ पे फेरी वगैरह काफ़ी पलटती है। सही है भाई, मज़े आ रहे हैं, चलो खेलते हैं तो भाई साहब पैसे का जुगाड़ हो गया। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई साहब इस वक्त मैं हूँ सेविये स्पेन में। काफ़ी सही गर्मी है यहाँ पे, मतलब गर्मी तो नहीं है लेकिन मस्त वेदर है। सुबह सुबह फ्लाइट मेरी लैंड हुई जब पेरिस, मैं बाहर निकला भाई पेरिस एयरपोर्ट पे, ठंड बहुत थी यार। मेरा मतलब 12-13 डिग्री सेल्सियस से। मैंने कहा जैकेट तो लेके मैं आया नहीं हूँ, तो 12-13 डिग्री सेल्सियस में क्या करूँगा मैं। एनीवे, सो कल रात को मेरी आपसे बात हुई थी जब मैं चाइना छोड़ रहा था, जब मैं शंघाई छोड़ रहा था। तो बेसिकली मैं फ़्लाइट पे गया, 4 सीट मुझे खाली मिल गया। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मुझे को 4 सीट मिला था। एंड देन चारों की चारों सीट पे मैंने लगाए तकिया, बिछावन बिछाया और सो गया मैं। और फ्लाइट उड़ी है चाइना से। जब मेरी आँख खुली कि क्या हो गया, टाइम क्या हो रहा है, तो प्लेन ऑलरेडी डेनमार्क पहुँच चुकी थी। मतलब 13 घंटे की प्लेन जर्नी थी, 11.5 घंटे में सोया हुआ था। उसके बाद उठा, अरे कि मज़ा आ गया, एकदम फ्रेश फील किया। 6 घंटे मैंने टाइम गंवाए हैं। अभी मेरे हिसाब से 12-1 दोपहर के बज रहे होंगे। तो मैं पहले आया पेरिस एयरपोर्ट पे मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, जहाँ से मैं आ जाया हूँ सेविये। बेसिकली मैं जा रहा हूँ मोरक्को। इसी वीडियो आती अगली वीडियो आपको चलेगी पता, जब मैं कल फेरी ले रहा हूँ यूरोप से अफ्रीका के लिए। मोरक्को अफ्रीका में आता है। फिलहाल तो भाई यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ। और अभी मेरी एक फ्लिक्स बस है जो मुझे छोड़ेगी अल्जीरियास, जहाँ से मोस्टली फेरी चलती है तेनेरिफी, जो कि मोरक्को में आता है। वेल वो सब आपको कल मैं बताऊँगा जब मैं, क्योंकि फेरी मैं कल ले रहा हूँ। और अब फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ फ्लिक्स बस के काउंटर पे, तो यहाँ से मैं पब्लिक बस यूज़ करूँगा। अच्छी बात है भाई कि बस का हर जगह साइन बना हुआ है, कुछ ऐसा दिखता है एयरपोर्ट। तो भाई साहब बस आ चुकी है, ये रहा यहाँ पे बस। तो शाम बस नंबर ये भाई, बस का ना कोई नाम नहीं है, बस ये है। और 4 यूरो मतलब 320 रुपये लगेंगे सिटी जाने के लिए। तो भाई साहब मैंने बस ले ली है, ये ऑलरेडी बस पे सफ़र कर रहा हूँ मैं। आपको लग रहा हो कि बिना कार्ड के मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं एप्पल पे यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल, अभी इसलिए हर जगह पे कर रहा हूँ। सो यूरोप में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है। प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्ट होगी मोरक्को में। जब मैं मोरक्को पहुँचूँगा तो मुझे कैश का बंदोबस्त करना होगा, वो मैं वेस्टर्न यूनियन कर लूँगा खुद को, आई थिंक उसको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। फिलहाल कुछ मेरे पास $100-150 पड़े हुए भी हैं इन केस, छोटे मोटे $20 यहाँ चेंज करा लो, $25 यहाँ चेंज करा लो, इससे काम चल जाएगा। बस अभी काफ़ी शानदार मस्त हाईवे है भाई, इस हाईवे को देखते हुए मैं निकल रहा हूँ। अभी मुझे पकड़नी है फ्लिक्स बस, जो कि मुझे छोड़ेगी अल्जीरियास नाम का शहर है। भाई साहब यहीं पे मैं, उन्होंने बस छोड़ दिया मुझे, अब मैं आ चुका हूँ। बट राइट नाउ मैं हूँ स्पेन में, और साउथ ऑफ स्पेन में। यहीं से मुझे कहीं से मिलेगी भाई साहब बस से मैं जाऊँगा फ्लिक्स बस। यहीं पर 1 घंटे के बाद अब तो बस, तो 1 घंटे तक मैं कहीं वेट करता हूँ। बड़ा छोटा सा सिटी लग रहा है मुझे सेविली, तो खाली बैकग्राउंड सा सिटी लग रहा है मुझे ये। कुछ कैफ़े मिलता है, जाकर कैफ़े में बैठता हूँ 1 घंटे में। तो भाई साहब बस स्टेशन के अंदर मैं आ गया हूँ। तो भाई साहब बस पे बैठ गया हूँ मैं। ठीक ठाक कंफर्टेबल सी बस है, ठीक ठाक भाई लेग स्पेस है अगर सच कहूँ तो, मतलब उतना भी खासा नहीं है। हाँ सीट थोड़ा डिक्लाइन वगैरह हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि आप सो पाओगे, यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बस काइंड ऑफ खाली ही जा रही है। बेसिकली ये फ्लिक्स बस नहीं है, मैंने एक्चुअली फ्लिक्स बस की थी। बहुत बड़ी बस कंपनी है यूरोप के अंदर, यूएस में भी ऑपरेट करती है फ्लिक्स बस, बट यूरोप के अंदर काफ़ी बड़ी कंपनी है। मेरे सामने आई थिंक खड़ी होती दिखाता हूँ, जैसे देखो मेरे सामने खड़ी हो, ग्रीन कलर की होती है फ्लिक्स बस। बट फ्लिक्स बस से मैंने टिकट तो लिया था, बट ये दूसरी कंपनी की बस है। आई थिंक उनका कुछ कनेक्शन है, तो यानी कि फ्लिक्स बस ज़्यादा कंफर्टेबल होती है इस तरह के बस से। और 22 टिकट के लिए मैंने पे किए 1400 रुपये भाई। 3 घंटे का रास्ता है, बहुत महंगा है यार ट्रांसपोर्टेशन कंपेयर टू चाइना मतलब बेस्ट ट्रांसपोर्ट लगा मुझे चाइना को, सस्ता भी लगा। अभी 4-5 घंटे बस निकलने वाली है और मेरी यात्रा सही रहेगी, और फिर मैं अल्जीरियास पहुँच जाऊँगा, जहाँ से मैं कल फेरी लूँगा मोरक्को के लिए। तो भाई साहब मैं ये अल्जीरियास शहर आ चुका हूँ, और मैं कल सुबह यहाँ से मोरक्को निकल जाऊँगा। बस की बात कर लेता हूँ। मैं बस लेके आया था यहाँ पर, बस मुझे भाई 6:30 बजे छोड़ दिया था। मैं निकला था वहाँ से 4 बजे, 2.5 घंटे का रास्ता था। तो क्लियरली नॉट दैट लॉन्ग डिस्टेंस, बट ठीक था। और 20 यूरोज़ मैंने दिए थे। अब बस आपको दिखाई दिए थे मैंने। बस से स्टैंड से उतरने के बाद भाई साहब मुझे ढूंढना था कि कहाँ रहूँ, तो मुझे एक एयरबीएनबी दिखा, मैंने वहाँ पे बुक किया अराउंड, वो भी भाई 30 यूरो का था यार। सब कुछ बहुत महंगा है, इसलिए यहाँ से कल निकलना है मुझे। सब कुछ मेरा कार्ड से काम चल रहा था, मैंने अभी तक पैसे खर्च नहीं किए हैं। यूरोप आने के बाद, यूरोप आए हुए सुबह तो मुझे हुआ है यार, सुबह तक मैं शाम तक मैं कार्ड के दम पे जिंदा हूँ, विदाउट फिजिकल कार्ड, मतलब एप्पल पे के दम पे जिंदा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आने के बाद मैंने एक एयरबीएनबी बुक की भाई साहब।
मैंने बुक कर दी, उसका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। मैं पैसे पे कर दिया, फिर मैंने कॉल किया एयरबीएनबी आने को, बोला कि आपको कम से कम 2 घंटे रुकने पड़ेंगे, अगर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं तब कैंसिल करेंगे। तो अभी 8:30 बज गए हैं, बट भाई 8:30 बजे भी तुम इतनी खासी धूप खिली हुई है। छोटा सा शहर है भाई, यहाँ पे करने के लिए कुछ है नहीं। और ये एक लोकल शॉर्मा प्लेस था, मतलब लोकल खाना का प्लेस था। यहाँ भी सब कुछ महंगा है भाई, 300-400-500 रुपये के आसपास का, 8 यूरो तक का भी है। वेल एनीवे, कल मैं इस टाइम मोरक्को में हूँगा। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ पे लाइक मोरक्को ने, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे मोरक्को से हैं। शॉर्मा नहीं लिया भाई मैंने वो लिया है, फलाफल लिया है, बट स्टिल गुड, थैंक यू वेरी मच। तो भाई साहब मैं चल ही रहा हूँ और इस छोटे छोटे गलियों से मैं निकल रहा हूँ अपने होस्ट के घर। इसी किसी गली में वो रहते हैं भाई, ये तो देख के लगता ही नहीं ये रूरल स्पेन है भाई, ओल्ड शहर वगैरह वगैरह अपने अलग अलग देखा होगा। मैं पहली बार इस तरह गलियों स्ट्रीट को देख रहा हूँ स्पेन के अंदर, यूरोप के अंदर। गुड मॉर्निंग भाई साहब। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ फेरी स्टेशन। वेल अपडेट आपको देता हूँ, बट मैं भी टिकट खरीदता हूँ। ये टिकट ले रहा हूँ टेंगियर विले के लिए। 2 शहर है, टेंगियर मेद और टेंगियर विले, बट मैं टेंगियर विले जा रहा हूँ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। तो भाई साहब अपडेट ये है कि मेरी 10:30 बजे की फेरी थी, तो मैं यहाँ पे 9:50 में आ गया था। मुझे लगा कि दिस इज़ मोर देन इनफ टाइम, बट जब मैं यहाँ पर उन्होंने कहा कि आपको 2 घंटे पहले आने पड़ेंगे। मैंने कहा अरे यार ये 2 घंटे का क्या चेकिंग सिस्टम है। मतलब मेरा घर से यहाँ पे अराउंड 20 मिनट था और पैदल ही आया हूँ मैं। मैंने कहा 2 घंटे मतलब मेरे को 7:30 बजे घर से निकलना पड़ता। तो मैंने कहा ठीक है, तो क्या हो सकता है। तो उन्होंने कैंसिल कर दिया मेरा टिकट और मुझे पूरा रिफंड मिल गया। अच्छी बात है, फुल रिफंड मेरे कार्ड में आ जाएगा। उन्होंने कैंसिल तो कर दिया है, मेरे कार्ड में कुछ दिनों में आ जाएगा। फिर मैंने एक नई टिकट खरीदी। भाई साहब अगर सच कहूँ तो बेटर ही हुआ, सच कहूँगा तो मैं, क्योंकि अच्छा हुआ ना, जो मेरी जो पहली टिकट थी वही भाई टेंगियर मेद की थी। भाई टेंगियर मेद और टेंगियर जो शहर है उसके बीच का फासला अराउंड 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे की ड्राइविंग हो जाती। अभी मैं जा रहा हूँ तरीफा, यहाँ से बस ले रहा हूँ मैं, बस का वेट कर रहा हूँ तरीफा की बस का। और भाई साहब तरीफा से जो जाएगी डायरेक्टली सिटी छोड़ देगी, उसको कहते हैं टेंगियर विला, ऐसा कुछ पहले दिखता है भाई। ये मेरा ई वीज़ा है। वीज़ा भाई साहब ई वीज़ा मिलता है इंडियन सिटीजन को, अगर आपके पास यूएस, यूके, सेंगन वगैरह कोई वीज़ा है तो। मैंने हालांकि सेंगन वीज़ा पे लिया था, मेरे पास में यूएस वीज़ा था भी नहीं। बहुत पहले मैंने ये वीज़ा लिया भाई, जनवरी-फरवरी के आसपास का प्लान था। बट यूएस का जो वीज़ा मेरा अटक गया ना, उसके चक्कर में मेरा पासपोर्ट जब्त हो गया। जब मतलब पासपोर्ट रखा था एम्बेसी के पास, तो उसकी वजह से मैं जा नहीं पाया था। अब फाइनली वीज़ा को यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा महंगा वीज़ा है, $75 का वीज़ा, अराउंड 5-6 हज़ार रुपये का ये वीज़ा है भाई। और भाई साहब ये जो बस थी ये टिकट में ही इंक्लूड था, तो अराउंड 38 यूरोज़ की टिकट आई है, 3500 रुपये के आसपास की ये टिकट आई है। इसमें बस इंक्लूड है और बस यहाँ से मुश्किल से भाई 15 किलोमीटर जाएगी। तो भाई साहब बस ले चुका हूँ और जाने के लिए मैं तैयार हूँ बिल्कुल से। फ़्लाइट सस्ती पड़ रही थी, मतलब फ़्लाइट भाई साहब पेरिस से मोरक्को की जो फ़्लाइट थी अराउंड 50, 60, 70, $80 की फ़्लाइट दिख रही थी विद बैग। चलो $100 लग जाते, 8,000 रुपये लग जाते। बट जो एक्सपीरियंस है ना कि फेरी से क्रॉस करने का, क्रॉस कॉन्टिनेंट एक्चुअली, ना मैं कंट्री क्रॉस कर रहा हूँ बट एक्चुअली मैं कॉन्टिनेंट क्रॉस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये फेरी का रास्ता चुना। ऑफकोर्स लॉन्ग जर्नी है, मैं चाहता तो कल ही मैं मोरक्को पहुँच गया रहता, बट ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी मैंने चुना क्योंकि एक्सपीरियंस है भाई। ये देखो भाई क्या मस्त दिख रहा है ये इस तरह का। बाय बाय स्पेन, बाय बाय यूरोप। अब एक नया देश, एक नया कॉन्टिनेंट आ रहा हूँ मैं, अफ्रीका एंड मोरक्को। भाई ये टिकट देख रहे हो, काइंड ऑफ लाइक टिकट लगता है ऐसा है कि बोर्डिंग पास की तरह है, एकदम उसी तरह टिकट है। ये 38 यूरो का टिकट है। तो भाई साहब बस लेके मैं आ चुका हूँ पोर्ट के पास। उस तरफ इमिग्रेशन वगैरह होगा, तो जाता हूँ मैं और इमिग्रेशन लगा करा के देश को छोड़ के अगले देश के लिए प्रस्थान करता हूँ। तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। आई थिंक यहीं पे इमिग्रेशन वगैरह है। यहाँ पे कुछ लॉन्च वगैरह भी, कुछ बैठ के कुछ खाना पीना है, तो चलो कुछ एक रेड बुल वगैरह ले लेता हूँ एंड देन मैं जाऊँगा बोर्डिंग करने के लिए। खाने पीने का भाई ज़्यादा कुछ खास ऑप्शन तो नहीं है, बट ठीक ठाक है, मतलब पेट भर जाएगा। अच्छा लगे नहीं लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई साहब इमिग्रेशन में काफ़ी समय लग गया है यार, पता नहीं मेरा फिंगरप्रिंट मेरा मैच नहीं हो रहा था, इसकी वजह से फिर इन्होंने किसी को कॉल किया, फिर मेरा वीज़ा नंबर दिया, फिर वेरीफाई किया कि ये वीज़ा वैलिड है या नहीं है, या वीज़ा कहीं मैंने मतलब चिपका तो नहीं दिया अपने मन से ना। यार देश छोड़ रहा हूँ, इस वीज़ा पे मैं 4-5 बार आ चुका हूँ ऑलरेडी यूरोप, पहली बार हो रहा था। इतनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। आई थिंक इधर से जाना पड़ेगा, यही है ना मेरी फेरी यही लगता है मुझे, लग तो रहा है वही है। कोई गाइड करने के लिए एक्चुअली है नहीं यहाँ पे, आपको जहाँ मन करे निकल जाओ, ये चक्कर है। तो फिर उन्होंने हेड ऑफिस में कॉल किया, फिर मेरा वीज़ा नंबर दिया एंड चेक वगैरह किया। मेरे वीज़ा को अच्छी तरह से देख रहे थे, दूरबीन लगा के। और जो सेंगन वीज़ा है मेरा, मैंने फ्रांस से ले रखा है, अराउंड 1 साल का वैलिडिटी है, ये पूरे साल के लिए वैलिड है। और मेरे पास पहले ही स्पेन का वीज़ा था, मैंने बताया कि इसके कारण तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे पास मैंने स्पेनिश एम्बेसी में भी अपने फिंगरप्रिंट दिया था, तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मुझसे कुछ उन्होंने पूछा वगैरह नहीं पूछा कि क्या कर रहे हो, क्यों जा रहे हो मोरक्को, मैंने कहा घूमने जा रहा हूँ। और मेरे से मोरक्को के वीज़ा के बारे में कुछ वगैरह नहीं पूछा। आई थिंक उनको ऑलरेडी पता होगा यही वीज़ा वगैरह का सिस्टम। और ये कुछ ऐसा है भाई साहब यहाँ पे रूल। अब मैं जा रहा हूँ छोड़ के इस देश को। बाय बाय यूरोप, बाय बाय स्पेन,
ये भाई सब मस्त दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है और गर्मी सही है और बोल रहा है जल्दी जल्दी चलो, जल्दी आओ भाई, ऑलरेडी लेट है। तो भाई साहब निकल चुका हूँ मैं और फेरी भी निकल चुकी है। वेल एक बात मुझे सर्टेन है कि ये ट्रिप में मुझे बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी मैं जितने भी लोगों से मिल रहा हूँ मोरक्कन लोगों से हूँ, और मतलब भाई आके पूछते हैं कहाँ से हो, पाकिस्तान इंडिया, मैं कहा इंडिया। फिर शाहरुख खान, भाई साहब लगता है शाहरुख खान के नाम पे मतलब मुझे बोलना पड़ेगा कि मैं शाहरुख खान का कज़िन हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी इज्जत मिलने वाली है। सेम ये हाल लीमा पेरू में भी था। मतलब पेरू की पूरा एकदम बॉलीवुड काफ़ी पसंद करते हैं लोग, पूरी अरबिक कंट्री में बॉलीवुड तो लोगों को पसंद है ही। और अभी जगह गाना सुन रहा था यार, बॉलीवुड गाने बज रहे हैं और इमिग्रेशन भाई साहब इसी बोर्ड के अंदर होना है। तो वहाँ पे जिस तरह रशिया वगैरह में नहीं कि जब आप क्रॉस करते हो तो आपका ट्रेन पे इमिग्रेशन होता है, यहाँ पे भी बोर्ड पे इमिग्रेशन होना है। तो मेरा पासपोर्ट, क्योंकि मेरा पास भाई ई वीज़ा है, मोस्टली यहाँ के पास आधा स्पेनिश पासपोर्ट है या फिर मोरक्कन पासपोर्ट है। तो मैं 2-3 लोगों में से होऊंगा जो उसको वीज़ा चाहिए होगा। उन्होंने मेरा पासपोर्ट, मेरा ई वीज़ा जो मैंने प्रिंट करवाया था रख लिया, और आई थिंक वो मुझे कॉल कर रहे हैं मोरक्को वगैरह एंड वहाँ से वेरिफिकेशन वगैरह करवा के देंगे। मुझे लगता नहीं कि मुझे इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब तो मैं फेरी का टूर दे देता हूँ। और ऊपर स्मोकिंग एरिया, भाई साहब यहाँ पे स्मोकिंग एरिया वगैरह लगा रखा है इन लोगों ने। ये प्रॉब्लम है अरबिक कंट्री में। कहीं आप अरबिक कंट्री जा रहे हो, भाई मैं इराक में था, लोग एयरपोर्ट के अंदर, मॉल के अंदर स्मोक कर रहे हैं, मतलब हर जगह स्मोक करते हैं अरबिक लोग। आई थिंक अल्कोहल उनके लिए बैन है, तो स्मोक ही करते रहते हैं, वही ऑप्शन है। वेल आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ इस टूर को, पूरा टूर देता हूँ इस एरिया का। तो भाई साहब ये है नॉर्मल क्लास सीटिंग एरिया। एक्चुअली सारा सीटिंग एरिया नॉर्मल क्लास है, क्योंकि जब मैं टिकट लिया तो उन्होंने कभी किसी ने बोला कि 2 सीटिंग एरिया है। वेल काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर बात करूँ तो मैंने अपना बैग यहाँ रखा हुआ है और ये पूरा है। और जो आप 2 साइड में देख रहे हो, उस साइड जो देख रहे हो, उस साइड देख रहे हो, वहाँ पे इमिग्रेशन है, जहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह करा सकते हो। और भाई यहाँ पर थोड़ा सा लाइक स्मोकिंग वगैरह के लिए स्मोकिंग वगैरह बेच भी रहे हैं। इतने सिगरेट भाई साहब से सिगरेट ही बेच रहे हैं यहाँ पे, और तो कुछ बेच ही नहीं रहे हैं। और ये भी ईटिंग एंड डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आप चीज़ें भी खरीद सकते हो, स्टार वार्स वगैरह के लिए चीज़ें वगैरह भी खरीद सकते हो। बहुत कुछ खरीदने के लिए यहाँ पे सही सी बड़ी सी फेरी उन्होंने दे रखा है। और इस तरह भी सीटिंग एरिया है, और यहाँ पे डाइनिंग एरिया, खाना पीना खा सकते हो यहाँ पे इस पूरे इलाके में। और टॉयलेट भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। और इसका नाम है एजेंसी मरीना डोलोरोस, अगर मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। थोड़ी हरियाली भी है फेरी के अंदर, सही है, VR है, और पुलिस वगैरह भी हर जगह है। और भाई साहब यहाँ पे भी एक सीटिंग एरिया है, यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो चाहो तो, यहाँ पे थोड़े मोटे सामान खरीद सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट पार्ट लगता है मुझे इस पूरे फेरी का, ये है भाई साहब बाहर का पार्ट। जरा मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ी हवा आ रही होगी इधर, थोड़ा बाहर का ऐसा कुछ पार्ट है, और ये कुछ ऐसा दिखता है। आप खुली हवा में सांस ले सकते हो यहाँ पे, लेकिन काफ़ी तेज़ हवा चल रही होगी तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, ऐसा इलाका है। तो भाई साहब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था और वो भाई आए, मतलब जो मेरा पासपोर्ट लेके आए और मुझे मेरा पासपोर्ट थमा दिया, बोला हैव अ गुड जर्नी इन मोरक्को। और उन्होंने ई वीज़ा रख लिया, अपने पास ही रख लिया, जो मैंने प्रिंट करवा के आया था अपने पास रख लिया। हालांकि मेरे पास मेरे फ़ोन में है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे को तो झंडा फहरा रहा है। एक नए देश और नए कॉन्टिनेंट में आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम टू अफ्रीका, वेलकम टू मोरक्को। तो भाई साहब मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मतलब वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा था। इन्होंने कहा कि क्या तुम यूट्यूबर? मैंने कहा हाँ, आओ हमारे साथ बैठ के यूनो खेलो, ऊनो। हम लोग बैठ के यहाँ ऊनो खेल रहे हैं, ऊनो। Let me play. No, I start you. Okay. Shoe. Same color, right? Yes, you know. Oh my gosh. I don't have same color. Same color or higher or number? No, a number and color. Number and color together. Yes. This one? अच्छे लोग हैं यार, मुझे लगता है मोरक्को में काफ़ी मज़े आने वाले हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है। Oh my God. ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? सही है भाई, मज़े आ रहे हैं। चलो खेलते हैं, लोग बहुत अच्छे हैं भाई साहब। यहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं, बाय बाय। यहाँ पे उन्होंने खेल रहे थे, लेकिन फेरी हमारी पहुँच गई मोरक्को के अंदर। तो फाइनली मोरक्को में स्वागत हो रहा है, अच्छा लग रहा है यार आके। तो भाई साहब अगर आप चाहो तो अपनी आप गाड़ी भी लेके आ सकते हो। तो देखो इतने लोगों ने गाड़ी लेके आई है खुद की। कुछ गाड़ियाँ मोरक्को से, कुछ गाड़ियाँ स्पेन से हैं। एंड इन सब कंट्रीज़ में जो कैंडिडेट होता है वो नहीं लगता। फाइनली वेलकम टू मोरक्को कर रहा हूँ। मोरक्को में मैं अपना पहला कदम रखता हुआ, और आई थिंक हमें वापस से इमिग्रेशन के थ्रू जाना पड़ेगा। इमिग्रेशन क्या ही होगा, बस सिर्फ स्टाम्प देखेंगे, इमिग्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। तो भाई साहब ऑल्सो काफ़ी लोग मुझे वार्न कर रहे थे कि ये रूट नहीं लेने के लिए। इसका जो मेन रीज़न है कि यहाँ पे फेरी वगैरह काफ़ी पलटती है,
कुछ दिन पहले काफ़ी इलीगल इमिग्रेंट जो कि इलीगल इमिग्रेंट क्या मतलब जो यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, वो उनकी फेरी वगैरह पलट गई थी। लेकिन भाई साहब फ़िलहाल अभी ये देखो कि बड़ी बड़ी फेरियाँ हैं, तो ये काइंड ऑफ लाइक सेफ़ ही है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि कुछ लोग बोल रहे थे कि जो भी लोग उधर से आते हैं उसकी फेरी वगैरह पलट जाती है, बट भाई मुझे उसका कोई आइडिया नहीं। हेलो, लोग बड़े फ्रेंडली यहाँ पे। ये कुछ ऐसा दिख रहा है भाई, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे कैमरा के सामने देख के हेलो हाय करते रहते हैं, अच्छी बात है। तो हाँ वही बता रहा था कि फेरी वगैरह पलट जाती है, तो फेरी नहीं मतलब छोटी जो बोटें होती है ना, स्पीड बोट्स मान के चलो, छोटी जो बोट होती है वो थोड़ी पलट जाती है। बट ये जो बड़ी बोट से मैं आ रहा था उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत हुई भी नहीं, आराम से मैं यहाँ पहुँच गया। भाई मुझे लगा था कस्टम वगैरह होगा नहीं, बट एक्चुअली कस्टम वगैरह हो रहा है और यहाँ पे फेरी वगैरह चेक कर रहे हैं। हाउ यू गाइस डूइंग? गुड। वेयर फ्रॉम? मोरक्को? Belgium. You're from Lebanon. Where in Lebanon? 3 quarters. Yeah, I was there. Yes. Yes. You make trip? Yeah, Hello? I was in Lebanon, Syria, Jordan. Wow. Now you need Belgium. I was in Belgium too. Yeah. Nice. तो भाई कस्टम कुछ खास था नहीं, क्योंकि एक बार बैग जाने दिया और कुछ खास देखा नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं। तो भाई साहब बाहर आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल यहाँ से 15 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैंने भी जस्ट उसको बुक किया है यहाँ आने के बाद। वहाँ पे सिम कार्ड बेच रहे थे 2 लोग, तो मैंने सिम कार्ड लिया वहाँ से। सिम कार्ड उन्होंने फ्री में दे दिया है, तो रिचार्ज वगैरह मुझे आई थिंक खुद से करना पड़ेगा। रिचार्ज तो करवा लूँगा मैं। और अच्छा लग रहा है देखने में यार, देख रहे हो कैसा शहर दिख रहा है, ये देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अभी तो ये कुछ ऐसा माहौल है यहाँ पे। अब 2-3 हफ्ते रहने का यहाँ पे प्लान है। 2-3 हफ्ते में जितने भी खर्चे होने चाहिए उस हिसाब से 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये निकाल लेता हूँ मैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। तो कैश से ही ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड तो यहाँ पे काम करेगा नहीं। और भाई जहाँ भी कार्ड काम करेगा वहाँ पे मैं अपना एप्पल पे तो यूज़ कर ही सकता हूँ। ओह वाह, क्या मस्त ब्लू दिख रहा है यार। ओ भाई साहब काफ़ी खूबसूरत है ये। भाई गूगल मैप पे दिखा रहे थे कि फ्लैट वॉक है, ये है फ्लैट वॉक। सीढ़ियों से चढ़वा रहे हैं बैग के थ्रू। कोई नहीं, 15-10 मिनट से चल रहा हूँ, 15 मिनट हो गए चले हुए, ऑलमोस्ट आने वाला है अब तो। दोनों है बड़े बड़े बैग के साथ। 14 किलो का मेरा ये बैग है, 1.5 किलो तो मसाले ही हो जाते हैं। 1.5 किलो का मसाला लेके घूम रहा हूँ मैं। हो अच्छा खासा व्यू है लेकिन यार। वेल आपको मैं सिटी अगले वीडियो में सही से दिखाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं हॉस्टल में चेक इन करता हूँ, बैग रखता हूँ एंड पैसे का जुगाड़ करता हूँ। बड़ा ही ब्यूटीफुल सिटी लग रहा है मुझे ये तो भाई साहब पैसे का जुगाड़ हो गया। बहुत गर्मी लग रही है भाई साहब, लेकिन पैसे का जुगाड़ हो गया। मैंने अपने आप को अराउंड 38,500 रुपये भेजे और मेरे को भाई 37,300 रुपये मिले यहाँ पे। तो अराउंड 1,1200 रुपये के आसपास मुझे लगा। बट यार 1200 रुपये एक्चुअली बुरा नहीं है सच कहूँ ना, क्योंकि अगर बात करें कि अगर ATM फी, तो ATM फी इंडिया में जो मोस्टली ATM है चार्ज करेगी आपको 150 से 200 रुपये चार्ज कर देती है नॉर्मल ATM विड्रॉल पे इंडिया में। एंड देन उसके बाद यहाँ की आपको ATM पैसे निकालने के चार्ज करेंगे आपको 200-300 रुपये, 500 रुपये ये हो गए। और कन्वर्जन रेट 200-400 रुपये का तो ही जाता है। तो मतलब भाई मेरे को मुश्किल से लाइक 40,000 रुपये के आसपास में मेरे को सिर्फ 400 रुपये का घाटा लगा ATM नहीं यूज़ करने का, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही था। यहाँ की मैंने जो करेंसी अराउंड अभी मेरे पास 37,000 रुपये है यहाँ की करेंसी में। भाई यहाँ की करेंसी बड़ी तगड़ी है यार, मतलब तगड़ी मतलब ये कहने का मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 100 का जो नोट है भाई $10 का है। सो ये वाला ऐसी है। मेरे को मिला भाई तकरीबन 4,500 के आसपास लोकल करेंसी में। तो और मैंने जो भेजे होंगे वही 4,600, जो भी है ठीक है, 4,500 से काम चल जाएगा मेरा। एंड ये थी भाई मेरी अपडेट। यहाँ से मैंने लिया ये रिया मनी ट्रांसफ़र, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, बहुत सारे भाई से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मनी ट्रांस, सेंड वेव, बहुत सारे ऐप्स एक्चुअली हैं। मुझे तो कुछ वेस्टर्न यूनियन पता था। अच्छी बात है कि जो मैंने अपने बैंक से डायरेक्टली जो मेरा बैंक है उसी से मैंने भेज दिया, किसी को मुझे भेजना नहीं पड़ा कैश लेके वगैरह वगैरह। मैंने अपने बैंक से खुद को ट्रांसफ़र कर लिया, तो सबसे बेस्ट रहा। वेल तो गाइस यही थी। अब सबसे अच्छी बात कि मेरा पैसे का जुगाड़ होगा यहाँ पे इस देश में, अच्छा लगा मुझे। अब थोड़ा पेट पूजा किया जाए, थोड़े मोड़े पैसे मेरे पास अब आ गए हैं, तो अब आराम से घूम सकता हूँ यहाँ पर। और ये भाई ऐसा नज़ारा ऐसा दिख रहा है यहाँ पर जहाँ पर मैं फ़िलहाल हूँ। आई थिंक मैं इधर से ही कहीं से गया था, मुझे याद भी नहीं कहाँ से मैं किधर गया था। एनीवे यहाँ की अब मैं खाना पीना खाता हूँ और चाय वगैरह पीता हूँ, जो कि आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बाय, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में 10 बीदानियाँ। हाँ, और अगर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते भाई, मेरा इंस्टाग्राम नोमैड शुभम, जाकर फॉलो कर लो। अभी रील्स स्टोरीज़ वगैरह मैं डालती रहूँगा अपने इस ट्रिप से और नेक्स्ट ट्रिप से। अब लगातार मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव होने वाला हूँ। 2 महीने का मैंने ब्रेक लिया था, जो कि नेसेसरी था। अब मैं वापस से इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड जितने भी सोशल मीडिया हैं ट्राई करूँगा वर्क करने का। और एक्चुअली मैं ट्रैवल भी नहीं कर रहा था पिछले 2-3 महीने से, तो अब वापस से ट्रैवल करने के मूड में हूँ। अलग अलग प्लान्स हैं मेरे।
तो आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करना, अगर नहीं करते हो तो, अगर करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं 2-3 महीने से हर जगह से गायब था। फिलहाल के लिए बाय, दस विदानी, आपसे मिलता है अगले वीडियो में, बाय।